पूछना। मैं सर 9th एंड 10th वाला एंट्री वापस समझाओ ना। 9th एंड 10th ये रहा। सामने ही आपके देख लो। यस सर। बेटा अमृता तू पढ़ बिंदास। Amount transferred from proprietor's personal account to current account of business. रिपीट। Amount transferred from proprietor's personal account to current account of business. बेटा प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट मैंने आगे के लेक्चर में भी सिखाया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, इफ यू रिमेम्बर। वो लेक्चर सब अटेंड हो गए ना बेटा? हाँ सर। है ना, क्योंकि लेक्चर बीच में अगर जो छूटेंगे ना तो लिंक टूटेगी, क्योंकि मेरा एक एक लेक्चर लिंक है। मैं आज इतने ट्रांजैक्शन करा रहा हूं, आप देखिए मेरा पहले लेक्चर से एक 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 एक, एक काम बढ़ा रहा है, और मैं एक लेक्चर में सब कुछ पूरा कर डालूं, ये हो ही नहीं सकता कि हो गया जाओ। बेटा उसका मतलब ही नहीं है। बहुत सी कॉलेज वाले ये वो, आज सुबह भी हर रोज का बहस होता है कि उनका तो, कुछ लोग का तो सिलेबस खत्म हो गया 12th में, कुछ एबीसी भी नहीं आता, सिलेबस खत्म हो गया। तो मेरे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ लिंक है, और कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे ये आज इंट्रोडक्शन करते करते आप देख रहे हैं, आज ये मेरा कितना लेक्चर है बेटा? इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर है बेटा आज, है ना? यस सर। तो लेक्चर एक भी बीच में मिस नहीं होना चाहिए। और ये कुछ बच्चे कोई कारण से मिस कर जाते तो वापस मैं आपके मोबाइल में लेक्चर देता हूँ। कीप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको व्यू करें, और एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स ऐसे आप खुद देख सकते हो कितना नॉलेज से भरा है। बैंकिंग क्या है, आपको चेक क्या है, आज मुझे आपको डिसऑनर की तरफ लेके जाना है। बेटा ये 9th वाला बेटा वापस पढ़। Amount transferred from proprietor's personal account to current account of business. नीचे लिखा देख। From savings account to current account. देख बेटा, ये मेरी दो बात है। एक बिजनेस का बैंक अकाउंट यानी करंट अकाउंट, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट। तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं, तो बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। Yes. और ये पैसा देने वाला प्रोप्राइटर है। तो जब भी प्रोप्राइटर आएगा तो अपने पास दो अकाउंट है बेटा, Yes. एक कैपिटल, Drawings. दूसरा ड्रॉइंग। तो यहाँ प्रोप्राइटर पैसा दे रहा है, लगा रहा है बिजनेस में, so it should be treated as Capital. कैपिटल। और बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो आंसर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा तेरा डाउट पूछ वंस मोर, इसमें कहाँ रुकावट आ रही है? सर समझ गया अभी। और नेक्स्ट देख तो 10th क्या है बेटा, पढ़। Amount transferred from current account of business to savings account of proprietor. ये उल्टा है बेटा। अभी बिजनेस में से पैसा प्रोप्राइटर के पर्सनल खाते में ट्रांसफर किया, बिजनेस में से प्रोप्राइटर के पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, तो बिजनेस में से तो पैसा गया बेटा, Yes. तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। कम हो गया। और ये पैसे का फायदा किसको मिला बेटा? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का जैसे ही नाम आया तो मेरे खोपड़ी में फिर वही बात कि बेटा प्रोप्राइटर के लिए दो अकाउंट बनते हैं। बोल कौन से? ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कौन सा लगाऊं बोल? है ना, ड्रॉइंग्स। वो पैसा ले गया है, ही इज द रिसीवर ऑफ द मनी। सीधी बात है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा डाउट पूछ इसमें से, तेरा कुछ है तो। समझ गया सर। और किसी को भी डाउट है बिंदास पूछने का। एचएम का एक मंत्र है, अमृता क्या मंत्र था वो? नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। शाबाश, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, बहुत फर्क पड़ता है। रेना
यस सर। किधर थी लास्ट लेक्चर में? हाँ सर, एब्सेंट थी। किधर थी मैंने पूछा, एब्सेंट थी वो तो मैं बोलूंगा, के पास किधर किधर थी वो तू बोलेगी। सर, डॉक्टर के पास जाना था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो बेटा खा पी बराबर, अच्छा तबीयत जमा ठीक से। क्या हो गया बेटा तेरे को? सर सर्दी जैसा हो रहा है, गला बहुत दर्द कर रहा है। ये वातावरण है, हमको सबको हो रहा है। 2 दिन से ठंडी बढ़ गई है, कश्मीर वगैरह बहुत बर्फ पड़ गया यस सर। सबको है, तो थोड़ा ध्यान रखने का, उकाला उकाला पीने का, थोड़ा हो सके तो आदू ये वो हल्दी वो आता है सब्जी का, ये सब अच्छा हेल्थ रखने का, और बाहर का कुछ खाने का नहीं, तला हुआ नहीं खाने का, थोड़ा ध्यान रखने का। जब मौसम चेंज होता है ना तो सबको फर्क पड़ता है, जो ज़्यादा हेल्दी होता है उसको कम पड़ता है, और जिसकी उम्र भी ज़्यादा है उसको भी फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे ये सब सोच डेवलप कर लीजिए बेटा। चलो, और किसको कुछ पूछना है तो जरा आ जाओ मैदान में, बिफोर आई प्रोसीड टुडेस लेक्चर। बोलिए बच्चा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था लास्ट लेक्चर का, पॉइंट नंबर 12 और 13। रेना पढ़ तो 12 क्या है? रेना कुठे गेली? સર મારો ગળું દુખે છે, નથી अच्छा બોલાતું। सॉरी बच्चा, रहने दे तू। अमृता तू पढ़। Yes, sir. A check paid to Mr. Sundar, bearer check or cross check. Amount will go from bank, that is bank balance will decrease. Entry Sundar's account debited to bank account. सुना बेटा, आप चेक फाड़ रहे हो, देखो मैंने चित्र बनाया बहुत। बेटा बुक में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, जरा भी वो कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं। मैंने जैसे यहाँ सामने रखा है, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा, ये चेक दो या ये चेक दो, पैसा तो बैंक से ही जाएगा। हाँ, बैरर चेक दिया तो सामने वाला बैंक से पैसा रोकड़ा निकाल सकता है, ऑफ कोर्स अपने ही बैंक से, मतलब पैसा तो बैंक से ही जाएगा। और क्रॉस चेक का मतलब है सामने वाला इंसान, बेटा सामने वाला इंसान वो क्या शब्द बोलूं? Pay. पेई, शाबाश। ध्यान रखना बच्चा, मैंने सब सिखाया, ड्रोवर, ड्रोवी, पेई, बहुत फर्क पड़ता है बेटा। बुक में बहुत सी बात इन लोगों ने दिया नहीं है, कुछ बात प्रॉपरली नहीं है, बस छाप दिया है अभी। तो फर्क पड़ता है सिस्टमेटिक कोचिंग का। ये चित्र सामने बना के रखा है कि आपका टेंशन ही नहीं आना चाहिए। तो कोई भी चेक दो, पैसा तो बैंक से जाता है। सुंदर को दिया, सुंदर टू बैंक। बेटा आगे पढ़। Check received. स्टॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चेक रिसीव्ड मतलब मेरे को चेक मिला, चेक रिसीव्ड, मेरे को चेक मिला। जब भी चेक मिला बोलेगा तो मैंने 13 और 14 को जानबूझ के एक साथ आमने सामने रखा है, इफ यू नोटिस ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये दोनों में बेटा आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा 13 में क्या है? A bearer check received from Mr. Shyam. और 14 में क्या है? A cross check received from Mr. Ram. देखो मैंने वो वहां मार्कर घुमाया है, बैरर क्रॉस। अमृता बेटा दिख रहा है? हाँ सर। बैरर क्रॉस। देखो मेरे को बैरर क्रॉस कोई देके जाता है ना, अमृता जरा सोच लो। Yes sir. देखो मैंने चेक बताया है काला, Yes. तो बेटा मैं वो पैसा बैंक से लेके आ सकता हूँ ताबड़तोड़, बैरर चेक का पैसा मिल जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। और यदि क्रॉस चेक है तो मैं बैंक में जाके पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। ये वाक्य मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, बैरर चेक कैन बी एनकेस्ड,
एनकैश मतलब रोकड़ा करा लो। ये वाक्य याद रखना। क्रॉस चेक कैन नॉट बी एनकैश। एनकैश यानी रोकड़ा कराना। अमृता, Yes, राम sir. से चेक मिला बेटा, क्रॉस चेक है। तो क्या सर आपको रोकड़ा तो नहीं मिलेगा। तो क्या सर आप अपनी बैंक में ये चेक को डिपॉजिट करो, जमा करो, और फिर मेरी बैंक राम की बैंक से पैसा ले लूंगी, पैसे लेके आएगी, और फिर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सोच लो, दिस इज द प्रोसेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और एक बात सीधी बोलता हूँ, बिजनेस में बेटा कौन सा चेक चलता होगा? बेरर चेक चलता होगा कि क्रॉस चेक? क्रॉस। क्रॉस चेक। बेटा बेरर चेक घूम जाएगा, किसी हाथ में चढ़ जाएगा, अपना पैसा जाता है। कुछ बैंक तो प्रिंटेड क्रॉस चेक ही निकाल के देती है कि आपको फिर वो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंटेड ही क्रॉस चेक जाओ, ताकि अपना एकदम सेफ्टी हो जाए। बेरर चेक मोर और लेस किसी को देना नहीं चाहिए। तो बेटा क्रॉस चेक की क्या एंट्री है देख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। और मैंने नीचे आज नोट क्या मारा लास्ट में अभी? Bearer check can be encashed. Cross check cannot be encashed. सब लोग लिख लो तो बेटा ये नोट। एनकेश यानी रोकड़ा कराना। शुभम बेटा समझ रहा है? यस शुभम, सर। एनकेश यानी क्या बेटा? रोकड़ा कराना। रोकड़ा कराना। तो क्रॉस चेक रोकड़ा नहीं हो सकता बेटा, क्रॉस चेक भरना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम किसी ने मुझे सवाल किया था, मान लो बैरर चेक है तो क्या अपन उसको क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किसने ये सवाल किया था लास्ट टाइम? सर मैंने। किसने किया था? जतन, वरुण? वहाँ सर। गुड। बेटा सीधी बात है, वो सीधा चेक है, उसके ऊपर 2 लाइन खींच लो, यू कैन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आपको बैरर चेक मिला है तो बैंक से पैसा लेके आ सकते हो, हाँ, लेकिन क्यों लेके आने का? मेरे पास ऑलरेडी जेब में पैसा है, ऑफिस में सफिशिएंट पैसा है। जिंदगी में ध्यान रखना, ना जेब में ज्यादा पैसा रखना, ना घर में, ना ऑफिस में। जरूरी है उतना ही रखो बेटा। ज्यादा है तो भाई कुछ आगे पीछे हो जाए, चोरी वगैरह हो जाए, पैसा का ज्यादा खर्च है, जरूरी उतना रखो ना। एकदम सीधी बात है। क्योंकि तुम ज्यादा पैसा रखोगे, करने का क्या? उसका हिसाब भी रखने का, उसके लिए जगह रखनी पड़ती है, ये ड्रॉअर में रखो ना, वो ड्रॉअर में रखो ना, चाबी मारो ना। अरे जितना चाहिए उतना रखना बाबा, कल को चाहिए तो वापस लेके आना, उसमें क्या? लेकिन कोई अपने को बैरर चेक देता जाए इसलिए अपन रोकड़ा ज्यादा भरता जाए, ये पागलपन कभी नहीं करने का। उसने बैरर चेक दिया, कोई बात नहीं, अपन क्लोज करो, बैंक में भर दो, फटाओ चलो। एक बात और ऐसी मन में आ रही है, बता रहा हूं। आजकल बेटा नेट बैंकिंग बहुत चलता है। वरुण, यस सर। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे भले 3-4 अकाउंट्स है बैंक में, फैमिली के। बेटा मैंने सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग रखा है, और कहीं नहीं। और खास सूचना, ये जो नेट बैंकिंग वाला मैंने अकाउंट रखा है, उसमें मैं बैंक बैलेंस एकदम कम रखना पसंद करता हूं। मतलब लेस, नॉट मोर अमाउंट, नॉट बिग अमाउंट।
बेटा याद रखना, एक तो मैंने ज्यादा अकाउंट नेट बैंकिंग के साथ जोड़ना नहीं है बेटा। कभी भी हैकर है ना, तुम्हारे खाते में से पैसा उड़ा सकता है। तुम जरा इधर उधर करते हो ना किसी का, तुम्हारा पैसा वो साफ कर सकता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुम्हारी होशियारी निकल जाएगी। किसी ने साइबर क्राइम के बारे में सुना हो तो, आप में से किसी ने सुना, जरा बताना तो। साइबर क्राइम ये सिलेबस में नहीं मिलेगा बेटा, एचएम के लेक्चर में ही मिलेगा। एचएम का लेक्चर चोपड़ी में से नहीं होता है। कभी मैं बोला हूं क्या ये वाक्य अमृता? हाँ सर। चोपड़ी का नहीं, खोपड़ी का खोपड़ी। शिक्षक है बेटा। बच्चे लोगों को प्रैक्टिकल बातें सिखाना मेरा काम है, बुक में भले नहीं है। बुक का ऑथर ने अपना लेवल के हिसाब से बुक बनाया है। मैंने बेटा 25 साल पहले भी जब बुक लिखा था ना, तो मैं एटीएम ये वो कहाँ से दुनिया में जब था, तो मैं मेरी बुक में छापता था कि आज नहीं तो कल बच्चों को काम आएगा। मेनी पीपल ऑब्जेक्टेड ऑल्सो, ये आदमी ज्यादा लिखता है। उन लोग को तकलीफ क्या थी कि कोई ना कोई बच्चा जाके उनको पूछता था ये क्या है। तो उन लोग मेरे को बोलते थे, सर आप लिखने का ज्यादा काम मत करो, क्योंकि हमको एक एक बच्चे को सिखाना है और सिलेबस में नहीं होता। मैं हमेशा बोलता था सिलेबस में भले नहीं है, बच्चों को सिखाना जरूरी है। बेटा किसी ने साइबर क्राइम के बारे में सुना है? मैं सबसे बातें कर रहा हूँ। यस दिया? सर। यस सर। अच्छा हाँ, किसने सुना है? जरा क्या सुना है हमको सुनाओ, सबका नॉलेज बढ़ेगा इसलिए बता रहा हूँ। साइबर क्राइम में अकाउंट हैक होता है। राइट है दिया बहन जी। और किसने सुना है? सर स्कूल में हम लोग का सेमिनार था उसका, इसीलिए। गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। और किसी ने क्या सुना है? बस बेटा देख लो, आप फोन से नेट बैंकिंग से पैसा फटाफट ट्रांसफर कराते हो, कार्ड से अमाउंट स्वैप करा के पैसा ट्रांसफर कराते हो। आपका एक पिन नंबर होता है, आपका पासवर्ड वगैरह जिसको अपन बोलते हैं। बेटा ये हैकर्स इतने शाणे होते हैं ना, आप जब भी अकाउंट ओपन करते हो पासवर्ड डालते हो, जैसे उधर पैसा ट्रांसफर करते हो, मान लो वो जानबूझ के बोलेगा अरे इतना पैसा नहीं, आपको तो इतना देना था, मैं आपके खाते में पैसा वापस डालता हूँ। आपका अकाउंट ओपन करो, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करना पसंद करेंगे, वो आपको बोलता है कर वो कर। बेटा उस दरमियान वो आपका पासवर्ड ये वो जो आपने डाला है ना, उसको ऐसे तो ब्लॉक करके रखता है कि वो आपका उस टाइम पे मोबाइल हिलता चुलता नहीं है, और विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओनली वो बड़ा रुपया उसके खाते में ट्रांसफर करा लेता है आपके सामने। आप उधर ही हो बेटा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का लोग क्लोन करते हैं। क्लोन मतलब ऐसा ही हूबहू कार्ड डुप्लीकेट छपवा लेते हैं। ये हिंदुस्तान है बेटा। इंडिया को मैं 3G कंट्री बोलता हूं। अमृता क्या बोला? 3G कंट्री। हिंदुस्तान बेटा गरीबी का देश है कि नहीं? यस सर। गांव में तो बहुत गरीबी है बेटा। यहाँ गंदगी चालू ही है। गांधी जी था तब भी गंदगी था, जवाहरलाल नेहरू था, अब नरसिम्हा राव, ये मोदी आ गया, अमिताभ को बेचारे को बोलता है गंदगी दूर कराने के लिए एम्बेसडर बनाया। लेकिन आप मोरलेस गंदगी देखेंगे। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदुस्तान
गफलाओं का देश है। गफला समझते बेटा अमृता? Yes, sir. गफला मतलब घोटाला, स्कैम। इंडिया इज 3G कंट्री। यहाँ गरीबी तो के पहले से है, गंदगी तो के पहले से है, और गफले बेटा ये आज के नहीं है, सालों से गफले चले आ रहे हैं। ये विजय माल्या माल लिया भाग गया, विजय जा जा माल लिया, वो नीरव मोदी, ये सब बेटा कितने पैसे सब गफला करके यहाँ से हिंदुस्तान। और ये मत समझना कि इसमें पॉलिटिशियन का हाथ नहीं हो सकता है, गलत है। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी इतना बड़ा रुपया यहाँ से गोलमाल करना। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है। ये वाक्य लाइफ टाइम, बहुत लोग मेरे लेक्चर में से सुन के गए ना, लाइफ टाइम याद रखते हैं सर आपने, क्योंकि कभी ना कभी खड़ी खड़ी स्कैम इधर बड़े बड़े बनते ही जाते हैं। आज ये बैंक उड़ गई, आज वो बैंक उड़ गई। अरे साला क्या ये देश है, बैंक उड़ गई, आपने भी सुना होगा। कितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उड़ गई। अरे पैसा कौन लेके गया, मगर ऐसे कैसे लेके जाएगा? हम उसके खिलाफ करते क्यों नहीं? हिंदुस्तान गफलाओं का देश है बेटा। इंडिया इज 3G कंट्री। HM का डेफिनेशन क्या है अमृता? 3G का मतलब बोल। गरीबी, गंदगी, गफला। बुक में नहीं मिलेगा, ढूंढना भी नहीं। अभी 5G आएगा तुम्हें 5G करना पड़ेगा, चौथा जी और पांचवा जी सब ढूंढ लो, क्योंकि भारत देश ही ऐसा चल रहा है बेटा। और आपको भी लगेगा हाँ गरीबी है सर, ये वो शिकार गरीबी है, गंदगी हर जगह पे। हमारे गांव वगैरह में तो पूछो मत, गटर ही नहीं है अभी तक। बारिश आएगा, पानी पड़ा रहेगा, सूखेगा, खत्म। गटर बीटर का उधर प्रोविजन ही नहीं है। गटर क्या होता है लोगों को मालूम ही नहीं। आज भी देखना, मलाड के स्टेशन रोड के ऊपर मैं सुबह मंदिर निकलता हूँ वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए, अरे कितना कचरा कचरा। सब दुकान वाले शाम को अपना कचरा का डब्बा रास्ते में डाल के निकल जाते हैं। क्यों? तो सुबह वो कचरा वाला आएगा, कचरा निकालेगा, तब तक ये वो गंदगी चारों तरफ। मलाड का स्टेशन रोड की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अंदर अंदर वहां तो और गंदगी है। बड़ा मुश्किल है बेटा ये देश, क्या कर सकते हैं? पब्लिक को कितना भी समझा वैसी, लेकिन ये गफला है ना मुझे बहुत खतरनाक। गंदगी बंदगी तो ठीक है, लेकिन गफला होता है ना, मतलब लोगों का दिमाग ऐसा ही चलता है, अपने को पैसा मिल जाना चाहिए, दूसरे का पैसा फोकट में हड़प कर लेना। बेटा ये सब भावनाएं होनी नहीं चाहिए। मैं अपना मेहनत का खाऊंगा, ये पक्का इरादा होना चाहिए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि लोगों का दिमाग अच्छा बना है ना, कि मैं फोकट में क्यों ले लूं किसी का। लेकिन ये देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये अदानी अंबानी, अभी ये फार्मर धरने पे बैठे, मालूम है क्या स्नेहा? स्नेहा, वरुण बाबा, यस सर, मालूम है। बेटा जरा सोचा है क्या, ये फार्मर धरने पे बैठे हैं, ये किसके लिए बैठे हैं? उन लोग चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया उसको वापस ले लो। पहले हमसे डिस्कशन करो, कानून हमारे लिए बनाया तो हमको तो पूछना चाहिए कि नहीं? कानून हमारे लिए बनाया, हमको तो पूछा नहीं। और उस प्रकार से उसमें उन लोग ने काम किया बेटा, ये उन लोग ने तो खुला बोला है अदानी अंबानी इसको ही फायदा होगा। उस प्रकार से कानून में बेटा इतनी बारीकी से कानून बनाया ना, पीछे नीचे नीचे 162 पेज का कानून है टोटल 3। इतना डिटेल में कोई टीवी चैनल बोलता नहीं है बेटा। मैंने जब डिटेल में पढ़ा ना, तो मेरे को भी लगा कि फार्मर लोग को फार्मर मत समझो, उनके बच्चे लोग जो पढ़े लिखे, उन्होंने बताया ये गलतियां है और सरकार अड़ गई है। नाक का प्रश्न हो गया, ईगो, कानून वापस नहीं लेंगे। आप बोलो वो चेंज कर देवे, लेकिन वापस नहीं लेंगे। वो बोलता है लेकिन आपने पूछा ही नहीं हमको, और ना इसको
राज्यसभा में डिस्कशन करके पास किया। वो बेचारे कुछ 20 से ज्यादा फार्मर मर गए। कल एक संत ने बेटा आत्महत्या किया। इट इज नॉट गुड थिंग फॉर द नेशन। गवर्नमेंट कोई भी हो, बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ काम करूंगा तो तुमको पूछना तो चाहिए कि नहीं मुझे। और वापस काम ऐसा किया गया है कि सब फार्मर आज नहीं तो कल फंसेंगे। बोलने के लिए, दिखने के लिए वो नहीं है। तुम अंदर अंदर पढ़ो तब मालूम पड़ता है, अरे इतना बारीकी में से इतनी सारी बातें थी कि फार्मर आज नहीं तो कल फंस जाएगा। 99% पब्लिक को इसके बारे में फंसेगा कैसा मालूम ही नहीं है, क्योंकि किसी ने डिटेल में देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो मालूम क्या, चैनल वाले खाली वो न्यूज चलाते हैं, लेकिन इसकी बारीकी फार्मर लोग को कहाँ नड़ी है वो पॉइंट कोई डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। खाली 3 कानून, काले कानून, ये वो, वापस तो इतना, लेकिन तकलीफ किधर है? और गवर्नमेंट उसको निकालने को क्यों तैयार नहीं है? उन लोगों ने तो बोल दिया हम लोग अदानी अंबानी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी नहीं भराएंगे। और यहाँ तक कि उन लोगों ने लगा दिया अंबानी की बाट कि हम तो अभी जियो का फोन भी बंद कर देंगे, हम किसका भी फोन वापरेंगे, जियो का नहीं वापरेंगे। दम है बात में। मेरे इन लोगों को बड़ा बनना है, लेकिन याद रखना, आपको भले बड़ा बनना है लेकिन किसी को छोटा करके कभी बड़ा मत बनना। ये एचएन के वाक्य लिख लेना बेटा, कोई किताब में नहीं मिलेगा। अपन बड़ा भले बने, लेकिन किसी को छोटा बना के दबा के अपन बड़ा बनेगा ना, कभी नहीं बन सकता। तो इन लोग के पॉइंट्स बहुत सॉलिड है, टू द पॉइंट। इंडिया इज 3G कंट्री। मैं आपके सामने बता दूं, आप भी अगर जो बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह वापरते हो ना बेटा, तो जिंदगी में ध्यान रखना वो खाते में पैसा कम रखना। ये मेरा आपको सलाह है। जो खाता आप ऑनलाइन रखते हो ना, उसमें हाँ आप बोलेंगे सर पैसा खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो क्या हो गया, इसमें से इसमें ट्रांसफर कर। एक बार क्या 10 बार कर रहा, कोई ना बोलता है क्या पैसा ट्रांसफर कर बेटा, रोज कर। मगर मेहरबानी करके बड़ा अमाउंट इसमें मत रखना, खाली हो जाएगा एक साथ जीवन में। ये मेरी सलाह बराबर पकड़ के रखना। आपको लगता है सर पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या, आप तो 10-20 हजार रखा, 5,000 रखा बोलते हो, फिर कोई बात नहीं बेटा, दूसरे खाते में से ट्रांसफर कर रहा, उधर चेक भर किया, उधर पैसा भर किया। मगर जो लाइन, जो अकाउंट ऑनलाइन रखा है, अपने माँ बाप को बता देना बेटा कि एचएम सर हमारे प्रैक्टिकल बात करते हैं। ना नहीं बोला है, क्योंकि जरूरत पड़ी तो क्या करे, तो क्या करना थोड़ा बहुत यार, कौन ना बोलता है। तो जरूरत है उतना ही रखो बेटा। आपका खाता वो कुछ लोग तो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आपके कौन से खाते में पैसा भेजूं, तो आप उसको बताते जाएंगे तो वो खाता में घुस जाता है। और इन लोग का इतना सिस्टम कच्चा है कि आपके बेटा पिन तक इन लोग पहुंच जाते हैं। वहां के आदमी लोग भी कभी कभी इन लोग को मदद करते हैं। बहुत खतरनाक चीज है ये सब। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है, 3G कंट्री, ध्यान रखना। सॉरी टू से बाबूजी, ये देश में आप पैदा हुए हो तो सहना पड़ेगा, लेकिन अपने को मजबूत बनने का, क्योंकि वो बाहर वाले वैसे ही रहेंगे। रेना, ओ रेना सुनती है क्या बेटा? यस सर। हाँ, पूरा सुना ना अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को कि एचएम का लेक्चर में कुछ ना कुछ अच्छा सुनने मिलता है जो कहीं जीवन में काम आ सकता है। चलिए ठीक है, इसको इधर ही छोड़ता हूँ। किसको कुछ पूछना है क्या ये एक्स्ट्रा बात में से? वरुण बेटा? नहीं सर, समझा। तो अपने माँ बाप से भी बात करने का कि वो खाता में लिमिटेड पैसा रखने का, ट्रांसफर करने का ना हफ्ते हफ्ते में, उसमें क्या, कौन ना बोलता है अपने को। जानबूझ के पहले से ज्यादा पैसा रख लिया, फिर क्या एक बार निकल जाएगा, रोते फिर रहे हो। किसने बोला ज्यादा रख उधर? आराम से बेटा, गर्म चाय ज्यादा पीने का कोशिश करेगा, मुंह जल जाएगा। थोड़ा ठंडा होने दे, थोड़ा थोड़ा बसी में निकाल के पी, जितना पीने का पी, लेकिन थोड़ा 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 तो ही पीना है। ओके, चलिए, मेरा आज का टॉपिक
आपको सिखाना है, उसका मतलब है डिसऑनर ऑफ चेक। अमृता चिल्ला, Dishonor of check. 3 बार और। Dishonor of check. Dishonor of check. Dishonor of check. बेटा चेक डिसऑनर होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक डिसऑनर? लिसन, देखो बेटा, चेक पास होना यानी चेक क्लियर होना, मतलब अपने खाते में पैसा आ जाना। बैंक विल पे मनी, बैंक विल पे मनी, पे अमाउंट, means check pass, means check cleared, means check honored। बैंक पैसा देगा मतलब चेक पास हो गया। लेकिन डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस्ड, मतलब बैंक रिटर्न द चेक, पैसा नहीं दिया, आपको चेक ही वापस दे दिया कि आपको जहां से चेक आया है आप उसको वापस करो। चेक इज बाउंस्ड, चेक इज नॉट क्लियर्ड, चेक इज नॉट पास्ड, चेक इज डिसऑनर्ड, चेक इज बाउंस। कोई भी शब्द वापरो, चेक वापस आना, सिंपल बात है। प्रश्न आएगा सर चेक डिसऑनर क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है, 100 में से 90 चेक डिसऑनर होने का कारण है। कोई मेरे को रीजन पूछे तो सबसे बड़े रीजन में पहला है इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड, फंड यानी पैसा। मान लो बेटा मेरे खाते में अमृता 25,000 है Yes, sir. और मैंने तेरे को 26,000 का चेक दे दिया, तेरे को चेक मिल गया, तू तेरे बैंक में भर रही है, बैरर चेक होगा तो रोकड़ा लेने के लिए बैंक में जाएगी, मगर बेटा बैंक वाला तुझे पैसा देने वाला ही नहीं है। तू तेरे बैंक में भर या रोकड़ा लेने जा, जो भी है, क्योंकि मेरे खाते में पैसा ही नहीं है। ज्यादातर चेक डिसऑनर का एक सबसे बड़ा कारण है इनसफिशिएंट फंड। दूसरा कारण है, एक बात ध्यान रखना, डिफर इन सिग्नेचर। बेटा हम लोग जो साइन करते हैं ना, मैंने बैंक खाते के टाइम बोला था, एक कार्ड के ऊपर बैंक साइन करा था, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड दिस पॉइंट। और वो कार्ड बैंक हमेशा अपने पास बराबर रखता है संभाल के। जब भी आप चेक देंगे तो बैंक आपके वो ओरिजिनल सिग्नेचर कार्ड वाले और ये चेक वाला सिग्नेचर को कंपेयर करता है, स्कैन करता है आज की तारीख में। तो और जैसे ही स्कैन रखता है, उसके ऊपर स्कैन रखता है, दोनों सिग्नेचर बराबर, तो वो स्कैन मैकेनिकली उसको बोलता है कि सिग्नेचर बराबर है, तो चेक क्लियर करता है। और सिग्नेचर में गड़बड़ है, चेक रिटर्न। एक कारण और भी है बेटा, अगर जो चेक के ऊपर जो आपने लिखा है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, डेट का लफड़ा होएगा। अभी देख 2020 चलता है अमृता, 15 दिन के बाद कौन सी साल शुरू हो Yes, जाएगी? sir. 2021. बेटा मैं गारंटी बोलता हूं, मेरे से भी एक आध बार तो क्या हो जाएगा मालूम है, डेट जनवरी महीने में मैं चेक फाड़ूंगा ना, सोसाइटी में मैं चेयरमैन 23. हूँ, तो बेटा मुझे चेक सबको फाड़ने पड़ेंगे, इसका चेक ना, उसका चेक ना, इलेक्ट्रिसिटी का चेक ना, म्यूनसिपलिटी का चेक ना। तो फिर सर जी डेट लिखने, हमें लिखेंगे ना, डेट सिग्नेचर सब होता है। मेरे से गलती हो जाएगी, देखना एक आध चेक के ऊपर मेरा 2020 हो जाएगा, एक आध बार के जल्दी से कहीं ना कहीं ध्यान नहीं होता तो होता है बेटा। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, कि गलत करना है, हो जाता है। इफ देर इज रॉन्ग डेट, स्पेशली अभी होएगा ही रॉन्ग, एक आध बार तो किसी का भी बेटा चेक डिसऑनर। एक और बात बता देता हूं चेक डिसऑनर होने का, बेटा अमाउंट इन वर्ड्स, ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूं मैं, बुक में इतना सारा दिया ही नहीं है बेटा।
और हम लोग को फिर नॉलेज मिलता ही नहीं है लाइफ टाइम। बेटा लोग सीए हो जाते हैं ना, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन बेटा सॉरी मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि किसी को पढ़ने का शौक ही नहीं है। बता नहीं, फार्म लो 162 पेज का है, कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, अपने को क्या लेना देना है भी। हम लोग हमारा पढ़ते नहीं है जो जरूरी है। अमृता Yes, sir. उसका क्या पढ़ूंगा रे, सीधी बात है। हमारा खुद का पढ़ते नहीं है। रेना किधर गई? यस सर। हाँ यस सर। उकड़ा बुकड़ा पीना, मेरे को याद करना। हाँ सर। मैंने भी कल रात को उकड़ा पिया था, जरा ऐसा लगा था ना, वो सब गरम मसाला ये वो आदू बीदू डालने का और फिर बनाना। तो अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर डिफरेंट, नॉट सेम। बेटा एक अमाउंट 1000 लिखा है, 1050, और वो वर्ड्स में लिखेगा तो 1000 ये वो 500 लिख डालता हूँ, 50 100 लिख डालता हूँ। मतलब दोनों अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर। बेटा एक कारण और भी है, देयर इज ओवर राइटिंग। बेटा चेक के ऊपर कभी भी ओवर राइटिंग हो जाता है ना, तो चेक ऐसा अपन काट कूट करेंगे ना, ये 5000 है तो चलो इसको काट के भाई 7500 कर, तो क्या नहीं चलता है, नहीं चलता है। और आपको बता दो, कभी भी मान लो काट कूट करना पड़ा छोटा मोटा, तो वो काट कूट के बाजू में वंस अगेन यू मस्ट साइन इट, वापस साइन करना पड़ता है। और कुछ बैंक तो सीधा बोलती है नया चेक दीजिए, काट कूट वाला चेक ही नहीं लेंगे, काट कूट चाहिए ही नहीं। तो इफ देयर इज ओवर राइटिंग, चेक इज डिसऑनर्ड। बेटा कारण कोई भी हो, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है चेक डिसऑनर होने के। मुझे दो चार जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है इनसफिशिएंट फंड। यस, पैसा नहीं है, तो बेटा चेक वापस आ जाएगा, उसको बोला जाता है चेक डिसऑनर्ड। नया क्या बोलते बेटा? चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब अपने को बैंक ने पैसा नहीं दिया, ड्रोवी बैंक रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, तो उसको चेक डिसऑनर्ड। अभी दोनों तरफ से डिसऑनर्ड आपको सीखना है बेटा। लास्ट पॉइंट अपन ने देखा था 13। बेटा मैं अपना पॉइंट रख रहा हूं, लिखना आप लोग बाद में। जरा देखना, अ चेक इश्यूड टू मोहन, इश्यूड मतलब पेड, टू मोहन of rupees 5000 is dishonored. बेटा मैंने एक चेक मोहन को दिया था, 5000 का था, डिसऑनर्ड हो गया। कोई भी कारण होगा, मेरा सिग्नेचर का ये वो, अमाउंट ठीक से नहीं लिखा, जो भी बोलो, खाता में पैसा है, हाँ है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, खाते में पैसा नहीं, कारण कोई भी हो, परिणाम एक ही है, डिसऑनर्ड। जरा बेटा बराबर मेरे को सुनना समझना, मैं ऐसे पूछ रहा हूं अमृता, जब चेक दिया था तभी एंट्री क्या थी? एंट्री व्हेन चेक इश्यूड, Mohan account debited to bank account. रिपीट, Mohan's account debited to bank account. यू आर राइट। मैंने जब दिया था 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो मैंने ऐसा एंट्री पास किया था, मोहन टू बैंक, कि मोहन इज द रिसीवर और मेरा पैसा बैंक से जाएगा। सौरभ भैया कोई डाउट? सौरभ भैया कोई डाउट? जानवी बेटा नो सर। दिया बच्चा?
नो मिस। हमने चेक दिया था तभी ये एंट्री पास किया था, मोहन टू बैंक। आज क्या हुआ, आज देख लो, टुडे चेक डिसऑनर। तो मोहन मेरे पास आएगा, चेक मेरे टेबल पे वापस रखेगा, फेंकेगा। ये कौन सा कैसा चेक दिया, रिटर्न हो गया। बेटा याद रखना, मैंने आगे भी बोला, आज फिर बोल देता हूँ, चेक डिसऑनर होना ये मेरा क्राइम है। वो चाहे तो मुझे अंदर करा सकता है। इसलिए मेहरबानी करके सोच समझ के चेक देने का, खास करके पैसा नहीं होवे, ये सबसे बड़ा गुना है। सिग्नेचर ये वो हो जाता है तो एक बार चला लेते हैं कि भाई माफ करो ये वो बोल के, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। मोहन मेरे पास आएगा, वो चेक मेरे टेबल पे दे देगा वापस। जरा सोचिए कौन आएगा, अमृता? मोहन। मतलब मोहन को मुझे वापस पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं बेटा? हाँ, मतलब मोहन मेरा कौन बन जाएगा? क्रेडिटर। शाबाश, he becomes our creditor। ये मैं कारण लिख रहा हूं, आपको मालूम पड़े कि मोहन को क्रेडिट क्यों किया। ये लाइफ टाइम याद रखना ये वाक्य। जब भी कोई अपना क्रेडिटर बनता है, क्रेडिट हिज अकाउंट, और जब भी कोई अपना डेटर बनता है, डेबिट डेबिट। हिज अकाउंट। Anybody becomes our debtor, do debit. Anybody becomes our creditor, do credit. Anybody becomes our debtor, do debit. Anybody becomes our creditor, do credit. वरुण भाई स्टाइल में बोलो। So anybody becomes our creditor, do credit. Anybody becomes our debitor, do debit. डेबिटर Debtor, नहीं, sorry. ब को Debtor, साइलेंट रख। debtor, yeah. हाँ सर। हाँ, डेटर को डेबिट कर, क्रेडिटर को क्रेडिट कर। मेरी स्टाइल में बोलो बेटा। सर वरुण, डेटर को डेबिट, क्रेडिटर को क्रेडिट। डेटर को डेबिट कर, सुर लगा आ। डेटर को डेबिट कर, क्रेडिट को क्रेडिटर को क्रेडिट कर। क्रेडिट कर, सुर लगा जरा, बेसुरा बन मत बन। गाना कैसा बराबर गाता है ना, वही सुर में, और म्यूजिक के साथ गाएगा टन 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 टन, है ना, और उसका एक्टिंग भी करेगा जैसा वो करता है नाचने का। एचएम के लेक्चर में भी ये सब करना पड़ता है वरुण भाया। यस सर। डेटर को डेबिट कर, क्रेडिटर को क्रेडिट कर। रिपीट। सर डेटर को डेबिट कर, क्रेडिटर को क्रेडिट कर। अभी भी सुर नहीं लगता रे तेरा, बेसुरा है रे। डेबिट कर, बोलना। सर डेबिट कर। डेबिट कर, अरे बोलना। सर डेबिट कर। तू गाना गाता है कि नहीं कोई पिक्चर का कभी? बहुत कम सर। बहुत कम, मगर गाता तो है ना? हाँ सर गाता हूँ। तो उसी के सुर में गाता है हाँ क्या खुद के सुर में गाता है? उसके। तो फिर ये एचएम का भी लेक्चर में, एचएम का लेक्चर का सुर मारना क्या है? हाँ सर। वो कवाली में Maybe- कैसा, हाँ वो कवाली में कैसा, कवाली के जैसे गाएगा ना, हाँ कैसा वो करेगा वैसे ही करेगा ना। हाँ हाँ। वो अपना कौन सा बाहुबली भाई, बजरंगी भाईजान, उसमें वो कवाली थी ना, क्या था रे, जरा सुनाओ। अमृता, जानवी, कुछ याद आया तो बोल, तो वो कवाली था ना। नहीं सर, सर याद नहीं। याद नहीं, किसी को तो याद आएगा, इतने सारे लोग बैठे। सौरभ भाई, नेहा, करण मोटवानी, सबके सब सर को गाना नहीं सुनाने का, जाने दो। चलिए बेटा, चेक दिया था तभी क्या एंट्री थी, अमृता रिपीट। मोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आज रिटर्न हो गया तो मोहन को क्रेडिट कर, मोहन को
क्रेडिट credit, because Mohan once again becomes our creditor. He becomes our creditor. और हाँ, मैंने जब चेक दिया था तभी ऐसा सोचा था कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, सोचा था कि नहीं, जब ये चेक दिया था तभी कि अपना बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में चेक रिटर्न हुआ, मतलब अपना बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो जो क्रेडिट किया था ना बेटा उसको डेबिट कर डाल, मतलब एंट्री देख, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बेटा ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, आंसर सुन, टू कैंसल अबाउ क्रेडिट। मेरा रीजन सुना, बहुत मजबूत रीजन दे रहा हूं, बुक में कभी रीजन नहीं देगा, ये एंट्री दे देगा, रीजन कोई नहीं देता। बेटा बैंक को डेबिट क्यों किया मैंने अमृता, टू कैंसल अबाउ क्रेडिट। देख आगे अपन ने बैंक को क्रेडिट किया था ना बेटा यस अमृता, आगे अपन ने ये देख ना बैंक को क्रेडिट किया इधर, सर। आज मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं, तो उल्टा कर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा नॉर्मली बैंक डेबिट क्यों करते हैं, कारण बताओ नॉर्मली, अमृता बोलना। सॉरी सर। बैंक को अपन डेबिट कब करते हैं, क्यों करते हैं, जब चेक रिसीव होता है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, हाँ, जब टू बैंक बैलेंस, कैंसल अबाउ क्रेडिट। इधर का बैंक कारण बैलेंस अलग है, बढ़ता है। इधर का कारण अलग है। नॉर्मली कोई मेरे को पूछे सर आप बैंक को डेबिट कब करते हो, तो whenever our bank balance increase इंक्रीजेस we debit bank account, and whenever bank balance decrease क्रेडिट द बैंक अकाउंट। credit। ये नॉर्मल थिंकिंग है, लेकिन यहाँ मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, उसके पीछे का थिंकिंग क्या था अमृता, टू कैंसल द अबाउ क्रेडिट। हाँ अभी 14 नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ बेटा। A check issued to Mohan of rupees 5,000 is dishonored. आंसर बोल, Entry बीस when का entry बोलो, आगे का एंट्री मत बोलना, वो मैंने तुम्हारे रेफरेंस के लिए बॉक्स में डाला एंट्री, जूना वाला। आज का एंट्री ये है टुडे, bank account debited to Mohan's account. दो बार और, Bank account debited to Mohan's account. Bank account debited to Mohan's account. why bank debited, To cancel the above credit why Mohan credited, because he becomes our creditor. anybody becomes our debtor do, Debit. anybody becomes our creditor do, Credit. डाउट पूछ No, sir. वरुण बाबा, यस सर, डाउट पूछ समझा सर। जतन भाई, सर नो डाउट। चलो लिख लो, तो 3T कंट्री वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, चेक डिसऑनर्ड उसका भी ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा यही लिखो एंट्री नंबर 14। इज इट क्लियर अमृता, डिसऑनर्ड के कारण लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, Okay, sir. मैं बड़ा कर दिया स्क्रीन, चलो मेरा फोटो हटा दिया, ये लाल लाल हीरो देख क्या दिखता है ना सौरभ भाई, सौरभ भाई भागते हैं क्या मैदान छोड़ के, अमृता मेरे को लोग बहुत लल्लू बनाते हैं, सौरभ है ही नहीं। शुभम, यस सर। हाँ बेटा ये लाल लाल हीरो दिखता है, यस सर। कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई डाउट है बेटा, नो सर। अच्छी बात है, चलो स्नेहा बेटा हो जाए तो बोलना हो गया, अपन आगे बढ़ेगा।
सर डन। चलो स्नेहा बेटा कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। बेटा सीधा खोपड़ी सर में 1 जा रहे हैं मिनट। ना? हाँ 1 मिनट बेटा, तू बोलेगा 1 मिनट 1 मिनट। खोपड़ी में जा रहा है ना स्नेहा? करण भाई यस सर। समझता है बेटा? चलो सौरभ भाई चलो ना, अपना शुभम भाई। सर 1 मिनट। अरे कितना 1 मिनट खाएगा रे? एक ही बार लिखने का है। गजब का छोकरा है रे, एक ही बार लिखना है बेटा। पता है सर। तो कितना टाइम ले रहा है? ये बॉक्स भी बनाना लेफ्ट में, ऐसा मालूम पड़े, क्योंकि वो एंट्री को ध्यान में रख के 20 ओवर की एंट्री सिखाया है मैंने। चलो check down. A bearer check received from Mr. A। बेटा 15 में पहले ए लिखो। A bearer check received from Mr. A। एंट्री बोल अमृता, Yes, sir. एंट्री बोल। Cash account debited to Mr. A's account. कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, राइट है बेटा। चल सब लोग मेरे साथ लिखना। बैरर चेक है मतलब रोकड़ा अपन मानते हैं। 15 में नेक्स्ट एंट्री बी लिखो बेटा। अबाउट चेक इज डिसऑनर्ड। सौम्या बेटा लिख रही है? परिधि बेटा लिख रही है? यस सर। अबाउट चेक इज डिसऑनर्ड। अमृता बिंदास एंट्री बोल। सिखाया नहीं है मैंने। A's account debited to cash account. ए डेबिट क्यों किया? क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा मतलब क्रेडिट हुआ वापस। We have to cancel the above credit. ना ना ना, So he become our debtor. शाबाश, ही बिकम्स अवर। बेटा अपन उसको पकड़ेंगे नहीं क्या? इसको बोची बोलते, बोची मालूम है? इधर से पकड़ने का इसको बोची बोलते। पकड़ेंगे ओ भाई मिस्टर ए देख चेक ऐसा देता है क्या? मतलब ही बिकम्स अवर डेटर बेटा। अमृता ही बिकम्स अवर Debtor. कोई भी डेटर बन जाए उसको डेबिट कर। और टू कैश क्यों बेटा? क्या तेरे To जेब से पैसा cancel जा the रहा है above क्या? credit. शाबाश, टू नहीं. कैंसल अबाउ, टू कैंसल अबाउ डेबिट। ऊपर का जो कैश अकाउंट था बेटा, उसको कैंसिल करने के लिए ये मैंने कैश को क्रेडिट किया, देख ले।
Amrita, repeat. A bearer check received from Mr. A. Cash account debited to Mr. A's account. Above check is dishonored. Mr. A's account debited because he becomes our debtor to cash account to cancel above debit. Karan, repeat. Bearer check received from Mr. A. Cash account debit to Mr. A's account. Above check is dishonored. Mr. A account debit. He becomes our debtor to cash account to cancel about debit. खाली एंट्री पढ़ना, रीजन एग्जाम में कोई मांगता नहीं है। रीजन तो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको मालूम पड़े कि बेटा ये डेबिट क्यों किया, ये क्रेडिट क्यों किया। एंट्री क्या है? A2 कैश। चिल्ला। सर, एंट्री क्या है डिसऑनर की? Mr. A account debit to cash account. A2 कैश। मेरी सेल में बोल। A2 cash. हाँ, रीजन नहीं चाहिए बेटा। सुना सर, तेरा जवाब दिया कर। नेक्स्ट 16 बेटा, बैरर चेक मिला था, डिसऑनर हो गया। अभी मैं क्रॉस चेक आपके सामने ले रहा हूं, डिसऑनर हो रहा है। स्टार्ट। ए, तेरा 2 ट्रांजैक्शन, पहले चेक मिलेगा फिर डिसऑनर होएगा। चेक डाउन। ए, अब क्रॉस चेक रिसीव्ड। खाली चेक बोले तो भी क्रॉस चेक समझने का। A cross check received from Mr. B. Amrita, entry बोल। Bank account debited to B's account. बैंक अकाउंट डेबिट टू बी ले। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? No, sir. ये आगे मैंने सिखाया वही बेटा। डिसऑनर बाद में ही होगा ना, पहले चेक का कुछ होगा फिर डिसऑनर होगा ना बेटा। Yes. अमृता, Yes, रिवर्स तो sir. बाद में होगा ना, पहले शादी होना चाहिए ना बेटा। Yes, sir. मतलब डिसऑनर तो बाद में होगा। हाँ, दैट्स द सेकंड स्टेज। बाहुबली पार्ट 2। चल, डी में क्या बोलूंगा मैं अभी? Above check is dishonored. शाबाश। About check is dishonored. आइए, about check is dishonored। बच्चा अमृता चालू कर। Mr. B's account debited to bank account. Mr. B account debit, you are right, but give me reason. Mr. B becomes our debtor He becomes our debtor। debtor debit कर, आगे बोल। to bank account To bank, you are right, reason बोल बच्चा। to cancel the above debit. To cancel about debit, you are right। तो अभी आपका दिमाग चलने लगता है, तो यही मैं चाहता हूँ कि अपने पास एक सोच आना चाहिए, बायत नहीं, सोच कि मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, या मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, बैंक बैलेंस कम होता है ना अमृता, Yes, sir. तो बैंक क्रेडिट, ये नॉर्मली बराबर है। लेकिन अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें बैंक क्रेडिट करने का पीछे का राज है, टू कैंसल अबाउट डेबिट। जतन बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ। तो सर नो डाउट, कुछ नहीं पूछना। ऐसा एरो बेरो मारता हूँ। सौरभ भाई, आपको अच्छा लगता है कि लाल लाल एरो? शुभम भाई, यस सर। लाल लाल एरो अच्छा लगता है क्या? यस सर। अच्छी बात है। ये क्या टेक्नोलॉजी का जमाना, ऐसा करो तो लाल आता है, ऐसा करो तो हरा आता है। बहुत बढ़िया। ये टेप में लिखता हूँ, सोचा नहीं था ऐसा कभी लिख सकता हूँ। हम लोग बोर्ड पे लिखते तो अलग अलग मार्कर रखते हैं, लाल लाल देखने, हरा हरा देख। ठीक है, तो बेटा ये क्रॉस चेक था। अभी मैं 17 वाला ले रहा हूं। लिखो। ए,
bearer check received from Mr. C. अमृता बच्चा एंट्री बोल। Cash account debited to Mr. C's account. लिख लो सब लोग, कैश टू सी चले। Above check is ना dishonest. ना, थोड़ा अलग करेगा ना बेटा। About check is deposited into bank। मेरे पास ऑफिस में ऑलरेडी पैसा है बेटा, मैं रोकड़ा नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि इसको क्रॉस कर दिया और बैंक में डाल दिया, जमा करा दिया बैंक में। जो चेक आया था वो चला गया बेटा, बोल एंट्री। बैंक में जमा करा दिया। Bank account debited to Mr. C's account. अरे Cash account, cash. हाँ, ये तू सी बोलेगी तो सी इज द गिवर। क्या वो 2 बार चेक दे रहा है क्या तेरे को No. अमृता? Cash deposit किया. हाँ, इट इज लाइक कैश डिपॉजिट, क्योंकि जब चेक आया था, जब चेक आया था, it was bearer check. बेरर चेक तो कैश डेबिट लिखा था ना। हाँ. अब चेक जा रहा है तो We are जो depositing the cash. कैश डेबिट किया था वही कैश को क्रेडिट कर। सुना क्या? Yes. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ ये कैश मैंने क्रेडिट इसलिए किया, जब चेक आया था बेटा, जब चेक आया था तो मैंने कैश डेबिट किया था और ये चेक चला गया देख लो, तो मैं कैश क्रेडिट कर रहा हूं। एक मंत्र देना पसंद करूंगा, सेम चेक सेम अकाउंट। चिल्ला, Same check, same account. सेम चेक Same account. सेम अकाउंट। देख वही चेक है, जब आया तो कैश डेबिट, वही चेक गया तो वही अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट। सेम चेक सेम अकाउंट। जब चेक आया तो कैश अकाउंट, चेक जावे तो भी कैश अकाउंट। अमृता कितने ट्रांजैक्शन हुए बेटा इधर? Sorry, sir. कितने ट्रांजैक्शन हुए इधर? 2। 2. चेक आया अरे गया. और गया, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया। अब देख बेटा, 4 दिन के बाद मैं बैंक में जाता हूँ, 2-4 दिन के बाद बैंक में पूछना पड़ता है वो वाला चेक क्लियर हुआ कि नहीं। आजकल तो क्या एसएमएस आ जाता है, ओनर हुआ तो भी, डिसओनर हुआ तो भी। और यदि एसएमएस नहीं आवे तो भी आपकी फर्ज बनती है बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एसएमएस आवे, बहुत बार नहीं भी आता। ये बैंक है, ठिकाना कुछ नहीं है। तो बेटा 2-4 दिन के बाद आपको बैंक में जाने का, पूछने का, देखो ये चेक भरा था, ये मेरा खाता नंबर है, जरा देखो कंप्यूटर में चेक पास हुआ क्या। ये आपकी फर्ज है, आपको जाना पड़ता है। जतन भैया, हाँ सर। शुभम भाई, बैंक तेरे घर पे नहीं आएगा बोलने को, ए शुभम भाई आता आपका है सर। चेक पास हो गया डिसऑनर। ये वो मत रखना, बैंक को आना चाहिए। एक बार ऐसा मैंने पढ़ा था ना, वो एक बच्चा बोला था बैंक को आना चाहिए ना बोलने को, मैं क्यों जाऊं। बोला बराबर है भाई, तू प्रिंस चार्ल्स की औलाद है। प्रिंस चार्ल्स मालूम है ना अमृता? सर नाम सुना है. नाम सुना है, चलो कोई बात नहीं। यूके का प्रिंस है, इंग्लैंड का, एलिजाबेथ रानी का बेटा। बोला भैया बैंक तेरे को बोलने को आएगी, ये शुभम भाई चेक डिसऑनर हो गया, चेक आ गया। बोले बैंक क्यों नहीं आएगी? मैं बोला ये तो मेरे को नहीं मालूम है, मगर बैंक का ये काम नहीं है तेरे घर पे आवे। टू द पॉइंट। नेक्स्ट, तीसरा। अभी बोल अमृता, थर्ड इन 17 ओनली। बच्चा अमृता बोल। Above check is हाँ बोल।
Dishonored. शाबाश. About check is dishonored. चेक आया, चेक बैंक में भरा, 4 दिन के बाद पूछताछ किया बैंक में, क्या हुआ मिस्टर सी वाले चेक का. Debtor बन गया. तो बैंक ने मेरे हाथ में चेक रिटर्न किया कि भाई जी ले जाओ आपका चेक, और एक कागज भी देता है, उसमें रीजन लिखा होता है, वाई चेक इज डिसऑनर्ड. मैंने आपको आज 2-4 रीजन सिखाया ना बेटा, दिख रहा है क्या? हाँ सर. रीजन दिख रहा है बेटा? ये हाँ सर. वो स्लिप देता है, उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं. जो रीजन लागू पड़ता है उसके ऊपर खाली वो राइट मार्क करता है, लिखता नहीं है. सुना मैंने क्या बोला? हाँ सर. वो एक स्लिप रहता है, उसमें सब रीजन छपे हुए होते हैं, बहुत सारे. जो कारण से डिसऑनर हुआ ना उसके ऊपर ऐसे राइट करता है, जाओ भागो, साइन किया, सिक्का मारा, भागो. आपका चेक के साथ वो स्लिप लगाया, राइट मार दिया कि चेक डिसऑनर क्यों हुआ, निकलो यहां से, गेट आउट. ये रीजन का स्लिप देता है, बैंक का काम है. दिस इज द लीगल प्रूफ कि चेक इज डिसऑनर्ड. बैंक बोले तभी होता है, वो अपने बोलने से नहीं होता है ना. तो बैंक में वो स्लिप देना पड़ता है, कागज. चलो, अबाउट चेक इज डिसऑनर्ड. बेटा एंट्री बोल. Mr. C's account debited यू आर राइट बेटा, आगे बढ़. to bank account. ही बिकम्स अवर Debtor. डेटर. एंड डू व्हाट? Cash account. कैश अकाउंट. अमृता मैं तेरे को फंसा रहा हूं, जल्दी चल. Bank account. बैंक अकाउंट. Same. स्नेहा. Cash account. जानवी. अमृता फंस गई तू. सोच के बोलना, एबीसी में से तो कुछ बोलने का है ना, नया कहां से आएगा. Cash account. शुभम भाई आपको कुछ बोलना है तो छूट है बच्चा. वरुण. सर बैंक अकाउंट होगा. हाँ बैंक अकाउंट. बेटा, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया ना. अमृता, लाल लाल देख. अमृता Yes. बच्चा, कैश Yes, sir. अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड. कैश अकाउंट ऑलरेडी तो कैंसिल हो चुका है, अभी कैश को क्यों बीच में डाल रही है? जब ही चेक भरा था तब तूने सोचा था, क्या सोचा था? कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा. सोचा था कि नहीं? ये देख, Yes, sir. अपन ने जब चेक डिपॉजिट किया तभी बैंक अकाउंट डेबिट किया था, ऐसा सोचा था. क्या सोचा था बेटा? Bank account debit हुआ. मतलब अपना बैंक बैलेंस बढ़ा. लेकिन वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है. नहीं है. तो टू कैंसल अबाउट डेबिट, नाउ यू शुड To bank account. हाँ, तू पहले बोली थी बेटा, लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस नहीं था. टू बैंक अकाउंट, टू कैंसल अबाउट डेबिट. टू कैंसल अबाउट डेबिट. देख ले बेटा, ये रहा. शुभम भाई, एरो का कलर बदल दिया हूं, देखो. Yes. ये रेना किसकी फ्रेंड है? वो छूट गई लगती है. रेना किसकी फ्रेंड है? अमृता. हाँ सर.
रेना किसकी फ्रेंड है? सर है हमारी। हमारी है। तो छूट गई है, जरा उसको फोन करके बता देना क्यों छूट गई थी, पूछना। हाँ सर। तो बोलेगा सर को सब मालूम पड़ता है, सामने दिखता है, बोल के जाना चाहिए ना। अभी क्या होता है बाद में बच्चे लोग अब बहाना कर रहे हैं, हमारा तो नेट नहीं चलता था सर। सर कहाँ घर पे घड़ी घड़ी देखने को आने वाला है। ठीक है बेटा, कोई एंट्री में डाउट? नो सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान देना। बेटा आपके सामने मैं बुक टेक्स्ट बुक खोलना चाहता हूँ। जरा पेज नंबर 135 पे आ जाइए। टेक्स्ट बुक सब लोग खोल लीजिए। शुभम भाई टेक्स्ट बुक है क्या? पता नहीं सर। अरे टेक्स्ट बुक है कि नहीं? पता है नहीं सर, है। तो तू पता है नहीं बोल, सर। तू पता नहीं बोलता तो अरे सर, मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहा था। अच्छा है यार, तेरा शादी होएगा बोलेगा दुल्हन आने वाली है कि नहीं, तो क्या पता नहीं सर? फिर क्या करेगा शुभम भाई? सर तब तक तो बड़ा हो जाऊंगा ना यार। तो तब बड़ा तक हो तो गया बच्चा। तो तभी भी अरे सर। दुल्हन तो ना भी आवे, तेरे को मालूम नहीं है? और तू बैठा रहेगा उधर कि वरमाला कोई डालने आवे, नहीं आवे तो क्या करेगा? शुभम भाई परेशान हो गए। चलिए नो प्रॉब्लम बेटा शुभम जी। हाँ, हल्का फुल्का रहिए। 135 पे दर्शन कीजिए। एक केस बुक है सॉल्यूशन के साथ। अपने को सॉल्यूशन नहीं देख रहा है, खाली मुझे आपके दिमाग में केस बुक का फॉर्मेट दिखने में कैसा होता है वो जरा खोपड़ी में डालना है, क्योंकि अगले लेक्चर से अपने को कैश बुक ऐसा बनाने का है। अमृता बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ समझता है? अमृता हाँ सर। मैं क्या बोला बेटा, सुना? हाँ सर। कैश बुक के खाली दर्शन करना है ताकि वो फॉर्मेट कैसा होता है आपके खोपड़ी में जावे। हाँ सर। बेटा लेजर में अपन ने एक अकाउंट देखा था, लेजर यू नो। यस सर। लेजर में एक अकाउंट अपन ने देखा है कैश अकाउंट, एक अकाउंट अपन ने देखा है बैंक अकाउंट। अमृता बराबर है ना? हाँ सर। अब मैं ये दोनों अकाउंट को एक साथ पेश करना चाहता हूं। दोनों अकाउंट को एक साथ पेश करना चाहता हूं। दोनों को साथ में बैठाना चाहता हूं। मैं एक कच्चा तरीका आपके सामने यहां लिख रहा हूं, जरा देखना। दोनों को एक साथ मैं कैसे पेश कर रहा हूं। मैं दो कॉलम बना रहा हूं डेबिट में भी, और दो कॉलम बना रहा हूं क्रेडिट में भी। अमृता बराबर देख, एक है हाँ सर। कैश अकाउंट का कॉलम, एक है बैंक अकाउंट का कॉलम। मतलब जो दो अकाउंट थे वो दो अकाउंट अभी मेरे कैश बुक में आ गए, और इसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। और एक शब्द देता हूं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब उसमें दो कॉलम है। बेटा तीन कॉलम वाली कैश बुक भी होती है, उसको बोला जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक।
और सिंगल कॉलम भी होती है सिर्फ कैश वाली, उसको बोले थे सिंपल कैश बुक, यानी वो कैश अकाउंट ही हुआ। यहाँ दो अकाउंट मैंने जमा कर दिए, देखो लेजर की स्टाइल में बातें कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट लिखा है देखो, मगर बेटा ये लेजर के स्टाइल में है, लेजर नहीं बेटा, ये जर्नल जैसा है और यहां से पोस्टिंग लेजर में होगा, इसलिए यहां अपन LF लिखते हैं। जैसे जर्नल में भी अपन क्या लिखते हैं बेटा, LF। LF, तो इधर भी मैंने LF लिखा है, मतलब यहां से लेजर में पोस्टिंग होगा। जैसे जर्नल में से लेजर में पोस्टिंग होता है कि नहीं बेटा, हाँ सर। तो जर्नल में अपन LF कॉलम ड्रॉ करते हैं ना बेटा, हाँ सर। तो ये भी कैश बुक, ये कैश जर्नल है। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक इफ यू रिमेंबर, और सब्सिडियरी बुक बोलेगा तो जर्नल में से मैंने सब्सिडियरी बुक निकाला था, चित्र याद है बेटा। हाँ सर। जर्नल एक है और सब्सिडियरी बुक बहुत है, मतलब ये रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री ओनली, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, और यहां से पोस्टिंग होगा लेजर में, और इसीलिए यहाँ LF कॉलम आपको देखना है। और हाँ, ये लेजर ही है बेटा प्रेजेंटेशन में, डेट पर्टिकुलर, यहां भी डेट, क्रेडिट में पर्टिकुलर। बेटा एक कॉलम और है, उसका नाम है रिसीट नंबर। रिसीट नंबर यानी कैश मेमो, जब भी अपने को रोकड़ा मिलता है, चेक मिलता है, तो उसका रसीद दिया जाता है। और जब भी अपन किसी को रोकड़ा देंगे तो अपने को रसीद मिलता है, उसको बोला जाता है वाउचर। मैं 1 मिनट आपके सामने बात रखता हूं। बेटा आप HM क्लास में फीस भर रहे हो, तो HM क्लास आपको रसीद दे रहा है। बेटा सुनना, मेरे लिए वो पैसा रिसीट है, और आपके लिए वो पैसा पेमेंट है। अमृता सुना मैंने क्या बोला, आप फीस सर। भर रहे हो बेटा, तो मेरे लिए वो पैसा रिसीट है, पैसा आया, आपके लिए वो पैसा पेमेंट है बेटा। अब सुनना, मेरे लिए वो रसीद है ना जो आपको दिया जाता है, वो रिसीट है, लेकिन वो रिसीट जब आपके हाथ में है ना, तो आपके लिए उसको वाउचर वास्तव में बोलना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट मेरे लिए रिसीट है, आपके लिए वाउचर है। वही फीस मेरे लिए रिसीट है, आपके लिए पेमेंट है। तो रिसीट का प्रूफ यानी रिसीट नंबर, पेमेंट का प्रूफ वाउचर वाउचर नंबर। नंबर। मैं मेरे कैश बुक में रिसीट साइड लिखेगा कि मुझे पैसा मिला है, मैं अपने बुक में रिसीट साइड। बेटा आप अपने कैश बुक में पेमेंट साइड लिखोगे, क्योंकि आपके लिए पेमेंट है। अमृता जरा सोच दोनों एंगल से। हाँ सर। HM क्लास वाला रिसीट साइड लिखता है, और वही पैसा तू तेरे बुक में पेमेंट साइड लिखेगी। रसीद एक है, HM क्लास के लिए वो रिसीट है, और वही रिसीट तेरे लिए वाउचर। रिसीट बोलेगा तो पैसा मिला है उसका प्रूफ है, और वाउचर बोलेगा तो पैसा पे किया उसका पैसा proof। पे किया उसका प्रूफ है। बेटा ये कॉलम के बराबर दर्शन कर लो, इसमें वही स्टाइल से लिखना है जैसे अपन लेजर में लिखते थे बेटा, वही स्टाइल से लिखना है जैसे अपन लेजर में लिखते थे। यहाँ 2, यहाँ बाई, डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम।
और अमाउंट ऑफ इट्स ओन ब्रेकअप एज पर एंट्री। बेटा समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ वो लेजर में वैसे ही करते हैं ना पोस्टिंग बेटा। अमृता, हाँ सर। लेजर में अपन जो ये भी लेजर ही है एक प्रकार का, मगर वास्तव में ये जर्नल के साइड का है, सब्सिडियरी बुक है, तो इसको लेजर नहीं बोलना चाहिए। इट इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इट इज सब्सिडियरी बुक, इट इज वन टाइप ऑफ कैश जर्नल। लेकिन लिखने का स्टाइल लेजर का स्टाइल है। डेबिट क्रेडिट तो देख रहे ना, दो साइड है, डेबिट क्रेडिट में लिखा तो सही। इज इट क्लियर? आपके सामने पूरा का पूरा ये पिक्चर मैंने रखा है, आप देख सकते हो। देख लो बेटा, ये कैशबुक का पिक्चर आपके सामने है। अगले लेक्चर से मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करना है, और इस प्रकार का लेजर स्टाइल जिसमें एक साथ दो अकाउंट बैठ के बेटा, देख मैंने ऊपर लिखा है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, दो अलग अकाउंट है, और अभी दोनों को एक साथ बिठा दिया। कैन यू सी दैट? यस सर। तो इसको बोला जाता है डबल कॉलम कैश बुक। कोई डाउट हो तो पूछो प्रेजेंटेशन में। आप अभी 5 लाइन का ऐसा कैश बुक बना लीजिए, छोटा सा, जो मैंने भी सैंपल रखा है। आप देख रहे हैं एक छोटा कैश बुक मैंने कैसे बना के रखा है। टेक डाउन प्लीज। कैश बुक का फॉर्मेट बना लीजिए। ये डबल कॉलम कैश बुक ऐसा हेडिंग मार लीजिए, और पेज नंबर 135 सामने रखिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि वहां भी कैश बुक दिया है। और वैसे ही अपने को अभी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तब बनाना है। ये बेटा मेरा चौथा लेक्चर है थियरी का, इंट्रोडक्शन का। शुभम भाया, यस सर। हाँ बेटा, चौथा लेक्चर है बेटा यस सर। इंट्रोडक्शन का। बीच में लेक्चर मिस होते तो मजा नहीं आता, क्या वो लिंक होता है उसी का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है। कुछ बच्चे रेगुलर इरेगुलर है। शुभम भाई, आपका कॉलेज का कुछ होने वाला था, क्या हुआ? सर चालू हो गया मेरा कॉलेज। कौन सी कॉलेज है आपकी? एमकेएस कॉलेज। अच्छा, लेक्चर चालू हो गए? यस सर। अभी तो एडमिशन चालू है बेटा। नहीं सर, हम लोग का लेक्चर चालू हो गया है आज अच्छा, से। आज से चालू हुआ, ठीक है। तो कि कम से कम 5 लिस्ट आते हैं। यस सर, 5 लिस्ट आने वाले इस बार। नहीं, वो हर साल 5 आते ही है बेटा। तो ठीक है। आज कितने लेक्चर थे? सर आज एक ही लेक्चर था हम लोग का, ओसी और इको का, मतलब 2 लेक्चर थे। चलो ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए बेटा, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप ड्रॉ हो जाए तो बताओ। सब एंट्री एक बार लिख लेना, जितनी अपन ने टोटल आज तक सीखा है, क्योंकि अगले लेक्चर से सब एंट्री बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर जो मुझे एंट्री नहीं आता है तो बेटा मैं ये कैश बुक कैसे सीखेगा? नेहा समझती है बेटा? यस सर। किसी को भी डाउट हो बिंदास पूछने का। आज बहुत बाहर की बातें भी हुआ, मगर जरूरी बातें।
शुभम भाई हो जाए तो बताना बेटा। शुभम बेटा हो गया? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। एंडिंग द मीटिंग, सभी एंट्री रिपीट करना। टोटल कितनी एंट्री है शुभम बेटा? सर 17। हाँ, पूरा लिख लेना ईमानदारी से। यस सर। हाँ, क्योंकि क्या ये एंट्रियां आएगी तो अपना काम आसान हो जाएगा। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।